शिक्षिका एसपीएम विश्वविद्यालय से। मेरा एक प्रश्न है आचार्य श्री कि कान से जो शब्द जाते हैं या आँख से जो हम दृश्य देखते हैं वो 3 गुणों में बढ़ते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो अधिकतर हमारा शरीर तमोगुण में बदलता है। क्या ये संभव है, कोई विधि है कि हमारे कान से जाने वाले शब्द और आँख से देखने वाले दृश्य से हम उसको हमेशा सत्वगुण में बदल सकें? ठीक, किस विषय के हैं आप? इंग्लिश से। हाँ ठीक है बैठ। उज्जैन में कहाँ पर? सागर में। आ जाना है आज। तीन गुण होते हैं, हिंदी वाले जिसको सत्वगुण कहते हैं उसका शुद्ध रूप है सत्वगुण। संस्कृत में सत्वगुण होता है, अपभ्रंश है सत्वगुण। दूसरा गुण है रजस, जिसको रजोगुण कहते हैं। फिर तीसरा है तमोगुण। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में 3 गुणों का निरूपण किया गया है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। सत्वगुण के 2 प्रभेद हैं, एक विशुद्ध सत्वगुण, एक मलिन सत्वगुण। दोनों को ही सत्वगुण कह दिया जाता है। यह कलयुग है। कली का अर्थ कला होता है। संस्कृत का शब्द है कली। कली का अर्थ होता है कला। तुलसीदास जी ने लिखा कली प्रताप विरोध चहु हो रहा। कलयुग का यह विचित्र प्रभाव है कि चारों ओर विरोध ही विरोध। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। कलयुग में तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण भी अल्प होता है। सत्वगुण सुनने में आता है, सात्विक व्यक्ति कहीं कहीं करोड़ों में कोई एक होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति भी धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। ऐसी स्थिति में कल मैंने बताया कि विश्व स्तर पर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जा रहा है, जिन वैज्ञानिकों के माध्यम से विकास परिभाषित और क्रियान्वित है, उन वैज्ञानिकों का मस्तिष्क भी तमोगुण से आक्रांत है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार जब तमोगुण की प्रगल्भता होती है बुद्धि पर, तो सर्वथा विपरीत बोध होता है। व्यक्ति प्रवृत्ति को निवृत्ति, निवृत्ति को प्रवृत्ति समझता है, बंध को मोक्ष, मोक्ष को बंध समझता है, हानि को लाभ, लाभ को हानि समझता है, भय को अभय, अभय को भय समझता है। रजोगुण की प्रगल्भता जब होती है, अयथावत प्रजानाति, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, बीच का बोध होता है। सत्वगुण का उदय होता है तब व्यक्ति दूध का दूध, पानी का पानी, यथार्थ ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है। अब कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो उसको सत्वगुणी कैसे बनावें, और कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो उसको रजोगुणी कैसे बनावें, इसका विधान है, इसकी विधा है। एक सामान्य नियम है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस पदार्थ होता है, वो गर्म करने पर द्रवावस्था को प्राप्त होता है और अंत में वाष्पीकरण की विधा से गैस का रूप धारण करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम का तार होता है उसको जलाते हैं तो सीधे ही ठोस से गैस के रूप में वह परिणत होता है
साइंस वाले इस बात को जानते हैं। यद्यपि मैग्नीशियम का तार जब जलाया जाता है, बीच की घाटी वहाँ भी होती है, क्योंकि सॉलिड बिना लिक्विड फॉर्म को प्राप्त किए गैस का रूप धारण ही नहीं कर सकता, एक नियम है। लेकिन इतनी द्रुत गति से द्रवावस्था आती है कि दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे एक नियम है, कोई लता हो या वृक्ष हो, बिना पुष्प के फल की प्राप्ति नहीं होती। पुष्प होगा पहले, फिर फल उत्पन्न होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है बट, बरगद, पीपल, अश्वत्थ, वृक्ष, पाकर, अंजीर, गूलर आदि कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें फल तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन फूल दिखाई नहीं पड़ते। और नियम यह है कि बिना फूल के फल की प्राप्ति नहीं होती। तो वहाँ पर फिर विचारकों ने यह निर्णय लिया कि अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं, अंतः पुष्पित हुए बिना फल को उत्पन्न कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है 10-20 करोड़ 1 अरब महिलाओं में कोई ऐसी महिला भी होती है, या किसी युग में कोई ऐसी महिला भी होती है जो रजस्वला हुए बिना गर्भ धारण कर लेती है। लेकिन रजोधर्म के बिना गर्भधारण संभव नहीं है, यह आयुर्वेद का सिद्धांत। उस देवी को अंतः पुष्पिता माना गया है, अर्थात अंतर्निहित पुष्प के बिना गर्भधारण रूप फल की निष्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो सहसा उसको सात्विक नहीं बनाया जा सकता, बीच में रजोगुण की घाटी पार करनी ही होगी। किसी किसी में सत्संग, स्वाध्याय आदि के प्रभाव से ऐसा लगता है कि अब व्यक्ति शराबी कबाबी अत्यंत निकृष्ट तामसी था, एकाएक हठात इसमें परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन की जो घाटी है कि तमोगुणी व्यक्ति सहसा सात्विक हो गया, तो बीच में रजोगुण की घाटी बहुत सूक्ष्म रूप से द्रुत गति से आ गई। यह समझना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया उसका विस्तार पूर्वक उत्तर दूंगा तो अन्य प्रश्न करने वालों को अवसर ही नहीं मिलेगा। मैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का नाम लेता हूँ। उसमें 4था श्लोक है। भागवत 11:13-4, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 13वां अध्याय श्लोक 4। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत्स संस्कारो दशैते गुण हेतवः। 10 जो हैं गुण में हेतु हैं, गुण परिवर्तन करने का यह सिद्धांत। कल आप प्रवचन में थी क्या? रात में नहीं थी। कल मैंने बताया ना, जमाई लेता है कोई व्यक्ति, हाफी, इधर क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, हिंदी में ऐसे ही चलता है। तो क्या हम लोग करते हैं, इस मुद्रा में चुटकी बजा देते हैं। अब क्या हुआ, जमाई जब लेते हैं तो तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। आलस्य की दशा में नींद का वेग आने लगे तो व्यक्ति जमाई लेता। लेकिन इस मुद्रा का आलम्बन लेकर जब चुटकी बजाते हैं तब तत्काल रजोगुण उत्पन्न हो जाता है। और रजोगुण क्या करता है, तमोगुण के कारण जो जमाई लेने पर घातक प्रभाव जीवन में पड़ता है उस पर पानी फिर देता है। लेकिन रजोगुण भी घातक है, इसीलिए फिर चुटकी बजाते समय राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, भगवान का नाम ले लेते हैं। भगवान का नाम लेते ही सत्वगुण का उदय हो जाता है, वह रजोगुण के प्रभाव पर पानी फेर देता है। तो गुण परिवर्तन की तांत्रिक विधा इतनी सूक्ष्म है, क्या प्रशस्त विधा तो बहुत लंबी है, लेकिन मुद्रा की दृष्टि से तत्काल रजोगुण को जगा लेते हैं
और भगवान नाम का आलम्बन लेने पर उस रजोगुण के भी प्रभाव को दूर करने के लिए सत्वगुण का उदय हो या मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तो मैंने जो श्लोक बताया, दशैते गुण हेतवा आहार हैं ये, एक है छांदोग्य उपनिषद, उसके 8वें अध्याय में कहा गया, और भी जगह है इस प्रकार का वचन उपनिषदों में। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आहार की शुद्धि होने पर सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण का अर्थ है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी शुद्धि हो जाती है। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार भोजन को आहार कहा गया, भोजन में शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा भोजन ही नहीं, हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनसे युक्त सब चंदन वनिता व्यंजनादि का भी सेवन करते हैं, ये सब आहार हैं। अभी आप भोजन कर रहे हैं, मालूम है? कानों के द्वारा जो उत्तम आहार मिल रहा है या नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ यह भी आहार है। प्रवचन सुनना भी आहार है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने आहार की बृहद व्याख्या की, मीमांसा की। आहार माने जिनका सेवन करते हैं वो सब आहार हैं। तो यहाँ पहले कहा गया आगम, जैसा शास्त्र हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमारा मन होता है। ग्रंथ का अध्ययन भी आहार है। अश्लील मनोरंजन में व्यक्ति की प्रवृत्ति कब होती है? सिनेमा के माध्यम से अश्लील शब्दों को सुना। कोई सिनेमा बहुत गंदे हो सकते हैं, हमने तो बचपन से कभी देखा नहीं, अब भगवान के पास से न देखें सिनेमा से मेरा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आगम उपन्यास पढ़ते कोई ऐसा मारण मोहन उच्चाटन, ये सब। सात्विक ग्रंथ पढ़ते श्रीमद् भागवत इत्यादि, तो मन सात्विक होगा। राजस, ब्याज पर कितना रुपया, ये सब राजस ग्रंथ, तोड़ फोड़ लूट, अरबपति कैसे बने, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो मन रजोगुणी होगा। तामस ग्रंथ पढ़ते हैं तो मन तमोगुणी होगा। आगम अगर शुद्ध हो, अध्ययन शुद्ध हो, प्रवचन सुनते हैं, ये भी आहार है। अपह माने अन्न जल शुद्ध हो। प्रजा, सोसाइटी जिनके बीच में हम रहते हैं वो भी सुव्यवस्थित हों। जिस देश में माने क्षेत्र में रहते हैं वो भी शुद्ध हो। काल भी, रात्रि में तमोगुण का उत्कर्ष होगा ही, सूर्योदय के बाद रजोगुण का उत्कर्ष होगा ही, ब्रह्म वेला में ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का उत्कर्ष होगा ही। काल में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। देश या स्थान भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं। कर्म, एक व्यक्ति स्मशान में काष्ठ बेचने का, लकड़ी बेचने का व्यापार करता है। अब वो गिनेगा कि राम नाम सत्य है कि आवाज़ आती है या नहीं। जितने मुर्दे होंगे ना तब तो उसके काष्ठ बिकेंगे। कहाँ उसके पास इतना धैर्य होगा कि जिसको मरना होगा मरेगा, यहाँ आना होगा सबको आएगा। इतना धैर्य व्यक्ति में कहाँ होता है। इसलिए यह तमोगुणी जीविका का साधन हुआ। अच्छा, बुरा न माने, कोई दवा की दुकान करेगा तो कहेगा सीजन आजकल नहीं है भाई, बैठिए, विघ्न मत डालिए। कल भी मंच पे आके आप भाग गए थे तो हमने क्या कहा, जीविका का जो कर्म जो करते हैं वो भी सात्विक राजस तामस होता है। कर्म के अनुसार भी गुण की प्राप्ति होती है। जन्म, जिस कुल में जन्म हुआ, भगवान ने कहा कि संन्यास लेने की बात करता है बार बार अर्जुन, तो सन्यासी भी हो जाएगा। और कोई ताना कस दे कि माँ का दूध पिया हो तो आजा,
दंडवन छोड़ करके फिर लड़ने के लिए चला जाएगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, बैठे रहिए, बीच में अभी विघ्न पड़ता है। तो सार क्या निकला? जन्म के अनुसार भी गुण बनता है। ध्यान, जिसका हम ध्यान करते हैं, वेश्या इत्यादि का ध्यान करेंगे तो मन दूषित होगा। अच्छा, भगवान हनुमान या नृसिंह के उग्र रूप का ध्यान करेंगे तो हर समय त्योरी चढ़ी रहेगी। सौम्य रूप का ध्यान करेंगे नर नारायण का, मन सात्विक होगा ही। ध्यान भी आहार है, किसका हम ध्यान करते हैं उसके अनुसार सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण की निष्पत्ति होती है। और अंत में संस्कार, जिसका आजकल विलोप हो रहा है। जात कर्म गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, ये सब संस्कार हैं या नहीं? आजकल संस्कार का विलोप हो रहा है। संस्कार के आधार पर भी गुण का निर्माण होता है। तो हमने बताया कि आरंभ से ही धर्म और ब्रह्म और संत, इनसे जोड़ें। विप्रधैन गुरु संत, विप्रधैन और सुर संत हित लीन मनुज अवतार, चारों से जोड़ दीजिए व्यक्ति को। विप्र सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मण के साथ संपर्क रहेगा। धेनु गाय गोवंश, और सुर देवता पंचदेव हैं, उनके अवतार हैं। और संतों से संपर्क रहेगा तो सत्वगुण का उदय होगा। विप्रधैन सुर संत, उसी में फिर स्वाध्याय, फिर सत्संग, फिर भगवान नाम का संकीर्तन, ये सब सत्वगुण के वर्धक हैं। इनका आलंबन लेकर शुद्ध मन बन सकता है। कोका कोला, पिप्सी, इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है। मोदी जी बुरा न माने, चाय से भी तमोगुण ही बढ़ता है, रजोगुण ही बढ़ता है।